एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट नंबर 5। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर आप सबका जैव प्रक्रम और पोषण। तो इसका ऑलरेडी मैं 2 पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ, आप सब वो वाला टेस्ट जरूर दे दें। ये आखिरी वीडियो होगा जैव प्रक्रम पोषण का और पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसमें 20 क्वेश्चन है, आप 20 क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जो बचे हुए प्रश्न हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, तीसरा है परजीवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे पहला प्रश्न। टोटल अभी 20 ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वपोषी। दूसरा है कवक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण किस विधि से होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण और चौथा है स्वयं पोषण स्वपोषण। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मृतजीवी पोषण, यानी ये मृत जीव से अपना पोषण करते हैं ये तीनों, कवक, जीवाणु और कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं हम सब। थर्ड नंबर, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करता है, इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मृतजीवी पोषण, दूसरा है प्राणी संपोषण, तीसरा है परजीवी पोषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर प्राणी संपोषण। चौथा है मनुष्य किस विधि से पोषण करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण, चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट कीजिएगा चौथा प्रश्न। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर प्राणी संपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, पेड़ पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है कार्बोहाइड्रोलाइसिस, चौथा है फोटोसेंटाइजेशन। अटेम्प्ट कीजिएगा 5वां प्रश्न। पेड़ पौधे किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं या निर्माण करते हैं ये आपको बताना है, बनाते हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रकाश संश्लेषण क्रिया। 6 है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो आखिरी में क्या पौधे के द्वारा हम सबको दिया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है शर्करा। शर्करा मतलब शुगर होता है, चीनी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं हम सब। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या अवशोषित करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सोडियम। पौधे क्या लेते हैं ये आपको बताना है। 7वां प्रश्न। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। 8वां है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है मैग्नीशियम। अटेम्प्ट कीजिए 8वां प्रश्न। क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9, पेड़ पौधे में किस ऊतक द्वारा जड़ों से जल ग्रहण करके पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है क्लेयम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जाइलम। 10 है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है बैंगनी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लाल। चलिए नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है जल का अवशोषण, तीसरा है पोषक तत्वों का अवशोषण, चौथा है पौधे को सहारा प्रदान करना। अटेम्प्ट कीजिएगा 11वां प्रश्न। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर हो गया पहला नंबर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप सबको पता है पत्ती के द्वारा होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। चलिए 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं यानी बदल देते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा है सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिएगा 12वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूर्य का प्रकाश, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से कार्बन लिखा गया है, उसको काट देंगे आप सब। फिलहाल बताइए 13वां क्या होगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑक्सीजन, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता ही रहता है, ये तीनों रहेगा तभी आपको यानी हम सबको ऑक्सीजन प्राप्त हो पाता है। तो सूर्य के प्रकाश से आपको पता है सूर्य किरण निकलता है जो कि पत्ती के द्वारा पौधे का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, कौन सा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है जो अपना कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मनुष्य, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा और चौथा है प्रोटोजोआ। अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अमीबा। अमीबा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, पैरामीशियम कितने प्रकार कोशिका जीव है, यानी इनमें कौन सा कोशिका है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर द्विकोशिकीय, दूसरा है एक कोशिकीय, तीसरा है बहुकोशिकीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एक कोशिकीय। ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। 16 है पैरामीशियम का शरीर प्रचलन अंगक किससे ढका होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कवर, दूसरा है साइटोस्टोम, तीसरा है सीलिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिएगा। 16वां प्रश्न, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सीलिया। सीलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मलाशय, दूसरा है मुख गुहा, तीसरा है सीलिया, चौथा है कोशिका मुख या साइटोस्टोम। अटेम्प्ट करेंगे 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका मुख या साइटोस्टोम। 18 है किसमें पोषण अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्कार प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटोजोआ, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा और चौथा है पैरामीशियम। 18वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अमीबा। अमीबा इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन। 19वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जरूरी काम में आने वाले 4 पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य प्रकाश, चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट कीजिएगा 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 20 है डायोडीनम और इलियम की ब्रूनर ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सकस एंटेरिकस, दूसरा है विलाई, तीसरा है फेरिक्स और चौथा है गैस्ट्रिक। अटेम्प्ट करेंगे 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सकस एंटेरिकस, ठीक है। तो ये था क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण। इसका 3 वीडियो में टोटल बनाया। 3 वीडियो में पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन था, दूसरे में था 20 क्वेश्चन और फिर तीसरे में आज जो है 20 क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो 25, 20 और 20 आप ऐड कर लें, इतना क्वेश्चन हुआ आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण से। नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी में वो है श्वसन। तो जल्दी मिलते हैं श्वसन के वीडियो के साथ। ये सारे प्रश्न आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लें और PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।